उपस्थितगण, जिस अभिप्राय के लिए यह दरबार सजाया है और आप लोगों को विशेषकर यहां बुलाया है, मैं चाहता हूं कि उसका इजहार करूं और अपने दिली मंशा को इकरार करूं। मैंने अपनी आयु का लाभदायक व्यय करता रहा और हर प्रकार से आपकी बेहतरी तथा आपकी उन्नति का दम भरता रहा। जो कुछ मैंने किया और कर रहा हूं वो मेरा फर्ज है, ना किसी प्रकार का एहसान है, परंतु यह सब ईश्वर की मेहरबानी है और इसमें किसी प्रकार की क्या शेखी जतानी है। निष्कर्ष ये है, आप देखते हैं कि यह मेरी अंतिम अवस्था है और यह भी आपको भली प्रकार से पता है कि वेदों और शास्त्रों में इस बारे में क्या व्यवस्था है। लाख वर्ष जिए और आखिरी दिन एक ना एक दिन मरना है और निसंदेह इस दुनिया से कूच करना है। हमारी समिति में रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और सूर्यवंशी ताज को पहनाया जाए और वह चारों में इस प्रकार से योग्य है और होशियार भी है और वह आयु में भी सबसे बड़ा है, इसलिए वह हकदार भी है। हमने अपनी समिति को प्रकट कर दिया है और उसका ऐलान भी कर दिया है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस मामले में पूरा इंसाफ हो, इसलिए किसी को मेरी सहमति से इख्तिलाफ हो तो वो निर्भय। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में शुभ चाल है, शुभ चाल है और आपकी ये बेमिसाल है। आपने जो चुनाव दिया है निस्संदेह लाजवाब है, इसलिए हमारी समिति में यह चुनाव अति उत्तम है। आगे महाराज को अख्तियार है। देखिए मंत्री जी, हमारी हाँ में हाँ हरगिज ना मिलाई जाए। जिस किसी का भी जरा सा भी विरोध हो तत्काल अपनी आवाज उठाए। इस शुभ समय में सारी सभा भरपूर है। यदि आपको यह चुनाव मंजूर है तो कल राज तिलक की रस्म अदा की जाएगी और हर एक की नजर
नसीहत उसी समय ली जाएगी। मंत्री जी जाइए, राम को बुला के लेके आइए। जी महाराज। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुदेव प्रणाम। कहिए पिताजी, आपका सेवक आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हजूर है। कल तुमको राज तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। यह अमानत है जो तुमको विश्वास पात्र जानकर की जाती है। बेटा, मुझे अधिक कहने की इच्छा नहीं है, क्योंकि तुम राजनीति की ट्रेक भेद को भली प्रकार से जानते हो और अपना हित अनहित पहचानते हो। प्रत्येक कार्य इस प्रकार से किया जाए कि किसी मनुष्य को किसी तरह की उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। पिताजी, आपका उपदेश मुझे किसी ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं, और आपकी उपस्थिति में मुझे ऐसा कुछ भी गम नहीं। परमात्मा आपको हमारे सिरों पर हमेशा सलामत रहे और कयामत रखे। इस समय दरबार बर्खास्त किया जाता है और राज तिलक के लिए कल 10 रानी जी क्या बना रही हो? अरे मंत्रा, आज तू समय के विपरीत बड़ी देर से आई है। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं महारानी जी, आज धात्री ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन ही निकल गई। अरे मंत्रा, जरा मुझे भी सुना कि वह ऐसी क्या बात सुना गई। अजी क्या बात सुना गई, बस समझो हमारी तुम्हारी शामत ही आ गई। अरे कमक, तेरी जल जाए जवान, कहीं कुछ नशा तो नहीं करके आई? रानी जी मैंने तो नशा कोई नहीं किया, मगर आपके ये नशे अब हरण हुआ करते हैं रानी जी। मंत्रा, आज तू बड़ा ही विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मौत का सल्लाप कर रही हो। जो बात हो जल्द बयान कर और मुझे नाक परेशान ना कर। रानी जी आज महाराज ने एक आम दरबार किया और अपनी मंशा का यूं इजहार किया रानी जी।
कि हम रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं रानी जी, और उनके सिर पर रघुवंश का ताज बनाना चाहते हैं। उनके कहने की ही देर थी, सभी वजीरों ने हाँ में हाँ मिला दी रानी जी, और हर एक ने यही सलाह दी कि रामचंद्र ही सब में लायक है रानी जी, और उसी का हक सब पर हायक है रानी जी। भला किसी की क्या मजाल थी जो राजा के सामने ज्यादा जुबान चलाता और अपनी जान आफत में डालता रानी जी। जो कुछ उनकी तरफ से फरमान हुआ वही सबके लिए हल हुआ। राज तिलक के लिए ऐसी भी जल्दी चट रोटी और पट दाल, ले बेटा राज संभाल। जाने कल 10 बजे सब काम हो जाएगा रानी जी, और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। हाय हाय, एक बेटा तो राज करे और दूसरा दरबदर मारा फिरे रानी जी। सच है महारानी जी। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी देर से सटपटा रही थी। कमबख्त, तूने तो इस प्रकार शब्द इस्तेमाल किए, यूं ही मेरे प्राण निकाल लिए। मैं डर गई। परमेश्वर भला करे, ना जाने ऐसा क्या सुनाई। परंतु अब असल बात सुनी, जान में जान आई। हाय हाय तेरा सत्यानाश। हाय हाय, अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। यदि रामचंद्र को राज्य मिलता है तो तेरे घर से क्या जाता है? रामचंद्र तो बड़ा होनहार है और कौशल्या से बढ़कर मेरा वफादार है। रानी जी, यूं तो आप चाहे कुछ भी कहें, मगर आप जबरदस्त हैं रानी जी। परंतु यदि सच पूछो तो अपने बनाव श्रृंगार में मस्त रहती हो रानी जी। केवल अपने शरीर की देखभाल करती हो, कुछ आगामी जीवन का भी ख्याल करती हो रानी जी। बेशक इस समय मेरा कहना बिल्कुल बेबुनियाद है, परंतु इसमें आपका भी क्या अपराध है रानी जी? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि एक प्रसिद्ध बात है रानी जी। इस समय अपनी जुबान से ही कहोगी कि मंत्रा मेरी
पूरी खैर खवा दी रानी जी। उसकी सलाह मेरे लिए नेक सलाह थी, मगर फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। जरा सोचो तो सही महारानी जी, यदि भरत राजा बन गए तो मैं कौन सी रानी बन जाऊंगी? क्या राम को राय तिलक मिलने से मैं पट रानी कहलाऊंगी? मगर आपका नमक खाया है महारानी जी, इसलिए खैर खवाई मेरा फर्ज है रानी जी। इसलिए अब भी समय है, यदि कुछ बनता है तो बना लें, और जिस तरह हो सके राजा को मना लें, वरना कल को यह ना कहना कि मेरी बांधियां नमक हराम निकली। यदि न्याय से देखा जाए, हाँ, यदि न्याय से देखा जाए तो मंत्रा का कहना भी सब प्रकार से ठीक है, और वह मेरी सच्ची फरमादार भी है। निसंदेह यदि रामचंद्र को राज तिलक मिल गया तो भरत तो अयोध्या से निकल ही गया, या तो दरबार दर बदर फिरता मारेगा और हमारे कुल की बदनामी करेगा, और सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा। इसमें भी संदेह नहीं कि रामचंद्र भरत को सर्वदा के लिए गुमनाम कर दे और वैसे ही बेचारे का काम तमाम कर दे। अब तो कदापि किसी के दम में ना आऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। जिस प्रकार मुझसे बन पड़ेगा राज्य तो भरत को ही दिलाऊंगी, मगर एक मुश्किल है कि महाराज को कैसे समझाऊंगी और क्या बहाना बनाऊंगी कि जो वह मेरी बात मानने पर मजबूर हो जाए और रामचंद्र उनकी आंखों से दूर हो जाए। आएगी और मेरा काम बनाएगी, और क्योंकि वह मेरी फरमादार है, वैसे भी पूरा जमाना साज है। रानी जी, मेरी उपस्थिति में आपको फिक्र ही क्या है, और ऐसी बातों का जिक्र ही क्या है। परमेश्वर ना करे यदि कोई भारी मामला आ पड़ा तो मिनटों में सुलझा दूंगी। बिगाड़ना चाहूं तो बातों बातों में बिगाड़ दूंगी महारानी जी। लो अब एक तरकीब बताती हूँ महारानी जी, जरा इधर को ध्यान कीजिए और मेरी तरफ कान कीजिए। वाह वाह, खूब बताया और ऐन समय पर याद दिलाया।
देख अभी स्त्री चरित्र दिखलाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। ये क्या वृतांत हो रहा है? आज बजाय उत्सव के रंज व गम के आसार पैदा हो रहे हैं। तमाम काम उल्टे और बेकायदा हो रहे हैं। प्यारी, क्यों इस तरह फर्शे जमीन हो रही हो? जागती हो या सो रही हो? ना जागती हूँ ना सो रही हूँ, बस अपनी किस्मत को रो रही हूँ। प्यारी, जरा आंखें तो खोलो, कुछ मुख से तो बोलो। किसने सताया, किसने दुखाया? असल बात तो बताओ और कुछ हाल तो सुनाओ। क्या तबीयत नासाज हो गई या फिर मुझसे नाराज हो गई? जरा बताओ तो सही, किस बात पर मेरे से रंजीदा हो गई और इस कदर दिल कशीदा हो गई? मंथरा, क्या तुझे कुछ हाल मालूम है? आज रानी क्यों इस कदर हमदम है? सच सच बता, क्या इसका राज है? वरना समझ ले, तेरी गर्दन और मेरी तलवार है। मंथरा, जल्दी बता, क्यों तू इस तरह चुप बैठी है? महाराज, आज प्रातः काल से इनका यही हाल है। ना जाने तबीयत पर क्या मलाल है। मैंने हर चंद बुलाया और अपना सारा जोर लगाया, मगर क्या मजाल, मुख से कुछ बोली हूं और आंखें खोली हों। बस केवल एक ठंडी सांस भरकर इतना कहा, हाय रे मेरी किस्मत फूट गई। ना जाने क्या पाप किया था, जिसको बताने में परहेज करती हैं और इतना प्रवेश करती हैं, जब आपके बुलाने से नहीं बुलाती तो मेरी क्या ताकत है कि ज्यादा मुंह खोलती और जुबान चलाती। और थोड़े खाती। आप क्यों व्यथा मेरी जान खा रहे हो और वैसे ही भीगे बहाने बना रहे हो?
तुम्हारी नियत में तो पहले से ही खोट था, इसलिए भरत को टाल दिया और ननिहाल का बहाना बना के यहाँ से निकाल दिया। उस बेचारे को क्या मालूम कि मुझको अमृत के धोखे में विष पिलाया जा रहा है और मेरी जड़ों को कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। वही कुल संसार में फलते फूलते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलते हैं, ना कि आप जैसे कुस्तान परमोश। इस कदर बहाना बनाते हैं। आपने एक समय मुझसे वादा किया था, और मुझे 2 वचन दिए थे। अब वो वचन मांगने का समय आ गया है। आप बस केवल इतना कह दीजिए कि मेरे साथ कोई कॉल करार नहीं, वरना यदि अपनी जबान का कुछ भी पास है तो वह वचन पूरा करने का समय आ गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो महाराज सुनिए, भरत को राज तिलक और राम को वनवास। क्या कहो? राम का वनवास? मेरे राम का वनवास? मेरे राम को वनवास? ये तूने क्या मांग लिया हो जालिम? तेरा सत्यानाश हो। मेरा बेटा राम, ओ बेवफा, यो बेवफा मुझे ये बता तुझे राम से क्या बैर है? राम तेरा पुत नहीं, भरत क्यों खास है? अरे यो बेवफा मुझे बता तेरा राम से क्या बैर है? ओ बेवफा, मैंने तेरे से इस तरफ गौर करार नहीं किया और अपना तुझे दिल दिया। तूने तो उसका नाजायज इस्तेमाल किया। हाँ, सच है। हर एक चीज उचित स्थान के योग्य होती है और सही हाथों में कदर पाती है। अफसोस, मेरी कम सब्जी ने और सादेपन ने मेरा ही काम तमाम कर दिया, बल्कि सारे कुल को सदा के लिए गुमनाम कर दिया। अगर मैं पहले तेरे इस चरित्रों को जानता तो कदम
भी तेरा कहना ना मानता और ना तेरे इस फ्रेम में आता और ना अपना नामो निशान मिटाता। अरे यार जालिम, तू आज तक मुझको अमृत के धोखे में विष पिलाती रही और उसी दिन के लिए अजारी और मकारी से जाल फैलाती रही। हाय हाय, मेरा रामचंद्र जैसे लायक और आज्ञाकारी बेटे को बिना अपराध के किस प्रकार से घर से निकाल दूं। ओ बेरहम, मैं परमेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा और इस पाप को कहां छुपाऊंगा। ऐ मौत, अब तो तू ही आजा, क्योंकि इस समय मैं बहुत कष्ट में हूं और बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा हूं। हे परमेश्वर, सिवाय तेरी दुनिया में मेरा कोई सहायक नहीं और अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। अब तो जल्दी मुझको इस दुनिया से उठा ले और अपनी आनंद में गोद में बिठा ले। ऐ मौत, ऐ मेरी प्यारी मौत, आजा, अब तू देख देने लगा। हाँ, मैंने अब देख लिया, तू आ रही है। मेरे स्वागत के लिए आता हूं। मेरा राम, राम, महाराज, मंत्री जी प्रस्तुत है। हाँ, उन्हें जल्दी बुला के लाओ। मंत्री जी, जल्दी से आओ राम। महाराज, रात तिलक का सब सामान तैयार है। वहाँ आपका इंतजार है। महाराज, राज तिलक के कार्य में इधर उधर भागते रहे, जिस कारण तमाम रात जागते रहे। यद्यपि सोने का समय नहीं है, तो मत इस समय जगाना योग्य भी नहीं है। आप बस इतना काम कीजिए कि रामचंद्र को यही भेज दीजिए। बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। रामचंद्र जी को आपका संदेशा सुनाता हूँ।